दोस्तों हब्बे जदवार जो कि यूट्यूब की दुनिया में काफ़ी फेमस है और काफ़ी सुर्खियों में रहता है। हर आदमी इसके बारे में जानना चाहता है कि इसमें क्या क्या है। बहुत सारी वीडियोस मैंने भी खंगाली कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें बताई जा रही, लेकिन मुकम्मल जानकारी मुझे कहीं भी नहीं मिली। तो मैं इस वीडियो में आपको छोटे से छोटे पॉइंट को भी इंक्लूड करने वाला हूँ और इसके बारे में सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे। और सही जानकारी, बिल्कुल जेन्युइन जानकारी, कोई फेंक फाक वाली चीज़ें नहीं जैसे लोग बताते हैं। एक टैबलेट क्या मिल जाती है वो सुपर पावर बना देते हैं भाई साहब। अरे जो उसकी ताकत है, जो उसकी स्टेमिना है, जो वो काम करता है वही बताओ। इससे ज्यादा बताने का मतलब ये है कि फेंकाई ज्यादा हो रही है व्यू पाने के चक्कर में। कोई बात नहीं, हम वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमदर्द हब्बे जदवार, फायदे, इंग्रेडिएंट्स, यूजेस, डोज, प्राइस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग मिस करते हैं, मिजाज के बारे में। और इसके अलावा जो है इंग्रेडिएंट्स, इसके अलावा यहाँ पर जो है इंडिकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं, उसके साथ साथ जो है आप देखेंगे सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या है हब्बे जदवार की। और इसके अलावा मिजाज क्या है हब्बे जदवार का, ये देखेंगे। इसके साथ ही इसका जो है डोज फॉर्म क्या कैसे लेंगे वो देखेंगे। इसके साथ प्राइजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ कितने में मिल रही है, वो सारी चीज़ें आपको जानकारी के तौर पर दी जाएंगी। तो दिल थाम के बैठिए, एकदम क्या बोलते हैं डिटेल्ड में बताऊंगा। थोड़ी सी टाइम लग जाए तो लग जाए, लेकिन जो है आप वो चीज़ लेकर जाएंगे जो कहीं नहीं मिल पाएगा आपको इंटरनेट में। तो चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ हकीम वासिफ, यूएमएस ब्रोंज मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं हेल्थ सूचना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। आने वाले दिनों में सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड कई सारी वीडियोस आने वाली हैं जो आपके सवाल का एक्यूरेट जवाब होगा, जो आप तलाशते रहते हैं लेकिन नहीं मिल पाता उसके ऊपर जानकारी, वो यहाँ पर मिल जाएगा। और इस वीडियो में थोड़ा सा मैंने लाइक का टारगेट रखा है, आपके ऊपर है, आप देख लेना कि कितना दे सकते हो। लेकिन जो है मैंने 50 लाइक्स का प्रोग्राम बनाया है, थोड़ा सा देख लेना भाई साहब। चलो स्टार्ट करते हैं कि हब्बे जदवार है क्या। इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन जो है वो पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानेंगे। तो ओवरऑल इंट्रोडक्शन जो है वो है हब्बे जदवार के हर्बल यूनानी मेडिसिन। और यूनानी मेडिसिन के तो लाजवाब है यार। जो यूनानी मेडिसिन बिल्कुल क्वालिटी वाइज बनी हो, जितना जितना जो चीज़ उसमें डालने के लिए फॉर्मुलेशन में है लिखी हुई है वैसी डाली गई है, तो वो लाजवाब है। और फिर दूसरा चीज़, जिस बीमारी के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उस बीमारी को डायग्नोसिस करने वाला परफेक्ट होना चाहिए कि हाँ ये बीमारी है और इसके खिलाफ ये मेडिसिन चलेगी, बिल्कुल सटीक। अगर ये दोनों सही से मैच नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं। चलिए, यूनानी हर्बल मेडिसिन है ये। मेन इंग्रेडिएंट इसका हब्बे जदवार है। और जदवार क्या होता है भाई? एक जड़ी बूटी होती है, एक प्लांट का जड़ होता है, उसको जदवार कहते हैं। और ये क्या है, इसका बोटेनिकल नेम, साइंटिफिक नाम जो पूरी दुनिया में आप ले सकते हैं और आसानी के साथ आप पहचान में आ सकता है कि कौन सी जड़ी बूटी है। जैसे मुख्तलिफ लैंग्वेज में अलग अलग नाम होते हैं जड़ी बूटियों के, लेकिन बोटेनिकल नाम पूरी दुनिया में एक ही होता है। जैसे जदवार का जो मेन नाम है डेल्फिनियम डेनुडेटम, डेल्फिनियम डेनुडेटम इसका नाम है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बोटेनिकल नाम है या साइंटिफिक नाम इसका कह सकते हैं। इसके वजह से कहीं पर भी ये पहचान में आ जाएगा। अगर कहीं थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वो पहचान लेगा, या गूगल पे मारा जाएगा तुरंत आ जाएगा। इट इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर। किस किस डिसऑर्डर में, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं उसको मैं आगे चलकर बताऊंगा। कई सारी चीज़ें बारीकी के साथ बताने वाला हूँ जो आपको जदवार से रिलेटेड होंगी, जो कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए देखते हैं। स्टेमिना बूस्टर तो है ही ये, स्टेमिना को, ताकत को बढ़ा देता है, इजाफा कर देता है, रीस्टोर एनर्जी को रीस्टोर करता है, इम्प्रूव्स वाइटलिटी और वाइटल फंक्शंस को ये इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव का मतलब, वाइटल फंक्शंस का मतलब दिल दिमाग की ताकत को बढ़ा देता है और प्रमोट करता है। उसके अलावा फेफड़े, जिगर और गुर्दे जो होते हैं, इनके फंक्शंस को ये बिल्कुल वो कर देता है, बढ़ा देता है। ये वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं। यूनानी के हिसाब से वाइटल ऑर्गन्स 4 हैं और मॉडर्न के हिसाब से वाइटल फंक्शंस, वाइटल ऑर्गन्स 2-3 हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई बात नहीं। और उसके अलावा स्ट्रेंथ, इम्प्रूव टाइम इन बेड, फिजिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा इम्प्रूव टाइम्स इन बेड, बेड पर जो टाइमिंग होता है, जो सूरत इंजाल, शीघ्र पतन और इस तरह के नाइटफॉल, एक्सेसिव नाइटफॉल के मरीजों को नहीं मिल पाता है क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार हैं, तो वैसे लोगों में इसको इस्तेमाल कराया जा सकता है, लेकिन किसी बेहतर हकीम और मुआलिज या फिजिशियन के मशवरे के साथ। क्योंकि
कब बेस्ट टाइम है इसको इस्तेमाल करने का वो वही बताएगा, और आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग फिट है कि नहीं वो भी वही बताएगा। चलिए आगे वाले स्लाइड्स में हम देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है जद्वार, यहाँ पर है जद्वार, लेकिन बाकी क्या क्या डाला हुआ है, ज़ाफ़रान, तबाशीर। ज़ाफ़रान आपने आसानी से देखा होगा। ज़ाफ़रान कितनी डाली होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस दवा में। आगे प्राइस में बताऊंगा, उससे भी अंदाज़ा लग जाएगा। भाई साहब ज़ाफ़रान की कीमत 3 लाख रुपए केजी है। तो आप बता दो इसमें ज़ाफ़रान पड़ी है या नहीं पड़ी है, कीमत देखकर समझ जाना। ज़ाफ़रान होगी तो बहुत लाजवाब रिजल्ट मिलेगा, नहीं होगी तो भाई वैसे ही। तबाशीर, तबाशीर बांस के अंदर से निकलता है। ये एक हाबिस काबिज दवा है, स्ट्रिंजेंट है, कब्ज को मतलब रोक कर रखने की सलाहियत होती है। ये भी बहुत महंगी नहीं, लेकिन ये ठीक ठाक है, 300-400-500 में मिल जाएगा। ये समअरबी, ये एक तरह का गोंद है, कीकर का गोंद जिसको कहते हैं, उसके अंदर से निकलता है। गोंद कतीरा, ये भी एक तरह का गोंद है। अजवाइन खुरासानी, ये मुसक्किन मुनव्विम यानी एंटी इंफ्लामेटरी नहीं, क्या बोलते हैं, अजवाइन खुरासानी ये है मुसक्किन अलम यानी दर्द, पेन किलर के तौर पे काम करता है, पेन को ख़त्म करता है और वहाँ पर सुकून बख्शता है जहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो है बहुत सारे इसके काम हैं, नींद को लाना ये भी काम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे नशा को पैदा करना, ये भी इसकी काम है, ठीक है। और सुनपन करना, नशा को लाना ये काम तो नहीं है, लेकिन सुनपन करना क्या बोलते हैं, कहीं ज़्यादा इस्तेमाल कर दिए तो वहाँ पर सुनपन होने एहसास हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाएगी, सनसनाहट एहसास हो जाएगा। मतलब आज़ा जो काम नहीं करते हैं, कभी कभी झिनझिनी लग जाती है, बोलते हैं ना कि बैठे बैठे आदमी को वहाँ का काम नहीं कर पा रहा है, तो ये है अजवाइन खुरासानी का काम। बरगे लुफ़ा, ये भी उसी टाइप का दवा है लेकिन बहुत गर्म है। जायफल आपके होम रेमेडीज़ में आसानी से मिल जाएगा, किचन में आप देख सकते हैं। जद्वार, जद्वार को मैंने बता दिया है। शीरे गाँव, ये है गाय के दूध इसमें पड़ती है। उसके बाद बहमन सुर्ख, बहमन सफ़ेद, ये दो तरह का, सुर्ख और सफ़ेद दो तरह का होता है, और ये दोनों मुक़व्वी बा है यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट के तौर पर काम में लिया जाता है। बादरंज बोया, ये जड़ी बूटियों की दुकान पर मिल जाएगी आपको। उसके अलावा मगज़े बादाम, बादाम का जो मगज़ होता है ऊपर का छिलका हटाने के बाद जो होता है उसको मगज़े बादाम कहते हैं, ये भी मुक़व्वी बा के तौर पर इस्तेमाल लिया जाता है और जनरल टॉनिक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मगज़े चिलगोज़ा, मगज़े चिलगोज़ा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि माजुन आर्द खुरमा में भी मगज़े चिलगोज़ा है, उसके बारे में मैंने डिटेल में बात की थी कि मगज़े चिलगोज़ा जहाँ जहाँ पड़ेगा वहाँ क्या होगा भाई, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का ख़त्म होगा या मनी गाढ़ी होगी। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ों में सूरत इंजाल किसी को है तो उसमें भी काम करेगा, अगर जनरल वीकनेस है किसी को उसमें भी काम करेगा। उसके अलावा किडनी में प्रॉब्लम्स है थोड़ी बहुत तो उसको भी ठीक करेगा, कमज़ोरी को, किडनी के कमज़ोरी को दूर करेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया हुआ है। तुख्मे खुरफा, ये भी एक तरह का बीज है जो कि बाजारी की दुकान पर मिल जाएगा। जावित्री, ये आप आसानी से घर के किचन में आप देख सकते हैं, गर्म दवाओं में से आता है। शुगर, चीनी इसमें डाला जाता है। रोगन बलसा, एक तरह का रोगन है जो कि इसमें डाला जाता है। रोगन बलसा के ताल्लुक से एक बात मैं बताता चलूँ जो कि बहुत ही मुफीद है। रोगन बलसा कितने साल भी रख लो ख़राब नहीं होता। अफ्यून, अफ्यून भी पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। कहीं पर भी किसी को भी परेशानी है, अफ्यून देखिए, अफ्यून के मुरक्कबात, अफ्यून से बनी हुई दवाएं चला दी जाती हैं, वहाँ पर पेन जो है ठीक होने लगता है। पेन को रोकने के भी काम करता है। उसके अलावा चीज़ों को बॉडी के अंदर से निकलने से रोकने के लिए भी काम में लिया जाता है, और भी कई तरह के काम है। नींद लाने के लिए भी काम में लिया जाता है, अगर कोई किसी को ज़्यादा दे दिया जाए तो बस वो सो ही जाएगा। तो अजवाइन खुरासानी और अफ्यून दोनों का काम मिलता जुलता है। नारियल लिखा हुआ नारजिल दरियाई है ये असल में, और रोगन जर्द घी को कहते हैं, अर्के गुलाब, ये सारी चीज़ें मिलकर इस दवा को बनाई गई है। अब आप समझ सकते हैं इस दवा की कीमत क्या होनी चाहिए। अगर वाकई में हब्बे जद्वार जिस तरह डाला जाए, जिस तरह जितनी चीज़ें हैं इसमें उस तरह डाला जाए तो कितनी कीमत जाएगी। तो ये सब है कंपनियों के फंडे जो सस्ता करके जल्दी बेचो, लेकिन जो है रिजल्ट मिले ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स इसका जद्वार है, मैंने बताया। जद्वार के अंदर मुक़व्वी आसाब की शक्ति होती है, मतलब नर्वस टॉनिक के तौर पर भी काम में लिया जाता है, हार्ट टॉनिक, ब्रेन टॉनिक के तौर पर भी काम में लिया जाता है, यानी दिमाग के लिए भी टॉनिक का काम करता है, दिल के लिए टॉनिक का काम करता है, नर्वस सिस्टम के लिए टॉनिक का काम करता है। और आगे बताऊंगा कि किन किन बीमारियों में इसको कैसे इसमें डालकर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं।
ताकि कैसे ये ठीक करता है बीमारियों को। बहुत सारी ढेरों परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि हब्बे जद्वार इतना ज़्यादा यूज़फुल है क्या। इसीलिए तो ये छाया हुआ रहता है भाई। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर दो यार, और लाइक करो और बताओ कि कैसी लग रही है वीडियो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में। चलिए हम इसके बारे में मेन इंडिकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जद्वार का, वो हम देखते हैं। मेन इंग्रेडिएंट ऑफ हब्बे जद्वार इस जद्वार है, ये बता दिया। द रूट्स ऑफ द प्लांट डेल्फिनियम डिम्डेटम, दिस मेडिसिन इज द ब्रेन एंड हार्ट टॉनिक। ठीक है, ब्रेन के लिए ये टॉनिक का काम करता है, मतलब ताकत बख्शता है और उसको इम्प्रूव करता है, उसके हेल्थ को। हार्ट के लिए टॉनिक का काम करता है, हार्ट के क्या बोलते हैं, इम्प्रूव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द बॉडी, बॉडी को ये ताकत बख्शता है। स्ट्रेस किसी को है, एंजाइटी किसी को है, बेचैनी है, घबराहट है, पाल्पिटेशंस है, अगर इसको लिया जाए तो ये कम होने लगता है, इन सब बीमारियों को कम कर देता है। इसके साथ साथ यूजफुल किसमें है ये, ट्रीटमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उसमें लगभग में ये काम में लिया जा सकता है, और खासकर जहाँ पर नसें कमज़ोर हो गई हों। और ये कब होता है, जब लंबे समय तक हस्तमैथुन का आदमी शिकार हो जाता है, या गलत सोहबत का शिकार हो जाता है, या फिर नाइट फॉल उसके अंदर ज़्यादा एक्सेसिव होता है, तो ऐसे में नसें कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत परेशानी का सामना होता है, और उसमें बड़े लंबे समय तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये छोटे मोटे एक दवा ले लिया, 2 दवा ले लिया, ठीक हो गया, नहीं होता है। स्टेज वाइज दवाएँ चलती हैं तब जाके ठीक होती हैं। तो इस वजह से आप खुद कष्ट ना किया करें भाई साहब। मैं सलाह दे रहा हूँ आपको कि आप कभी भी किसी भी दवा लिया करें तो एक बार मशवरा कर लें, या किसी हकीम से दिखाएं और उसकी हिकमत पर और उसकी डायग्नोसिस पर यकीन रखें। 2-3 महीने समय लगेंगे, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ये कि आप अपने हिसाब से दवाएं चलाएंगे तो ज़्यादा खर्च हो जाएंगे और रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा। और ये मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में ज़्यादातर जो आते हैं आज के टाइम का जो प्रॉब्लम है वो प्रीमैच्योर एजाकुलेशन है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। और ये दोनों जो है, यानी तनाव का कम हो जाना और शीघ्र पतन का हो जाना या सूरत इंजाल का हो जाना, ये दोनों परेशानी का स्टार्टअप कौन सा है, हस्तमैथुन है, इसके ज़रिए स्टार्ट हो जाएगा। और अगर किसी ने नहीं किया है तो वो फिर नाइटफॉल के ज़रिए स्टार्ट होता है। तो नाइटफॉल का कारण क्या है, उल्टी सीधी चीज़ें दिमाग में लाना या फिर उल्टे सीधे वीडियोस को देखते रहना, ये सारी चीज़ें जो है कारण होता है नाइटफॉल, एक्सेसिव नाइटफॉल का और हस्तमैथुन का। तो ये इस पर लगाम लगाइएगा, तब जाके ये चीज़ें ठीक होंगी, नहीं तो ये ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा ये इट माइट इंक्रीज स्पर्म काउंट को ये बढ़ाएगा, क्योंकि भाई मगज़ चिलकोसा इसमें मिला हुआ है। उसके अलावा रेगुलराइज द सेंसरी ग्लैंड्स को रेगुलर करेगा, ठीक करेगा, काम करने पर, फंक्शंस सही अंजाम देने पर प्रोमोट करेगा। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सेकेंडरी फंक्शंस आप जब देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि भाई ये तो छोटी मोटी चीज़ें ही इसमें शामिल हैं जो मेन है, लेकिन इसके सेकेंडरी फंक्शंस तो बहुत सारे हैं जो कि दिमाग ख़राब करने वाली हैं भाई। अब वो आदमी इसके सेकेंडरी फंक्शंस जान सकता है या बता सकता है जिसने वाकई में पढ़ाई की है, जिसने वाकई ने डिग्री ली है और जमकर रट्टा मारा है, तो वो बता पाएगा कि भाई साहब इसमें ये दवा है और इस दवा के बेसिस पर हम कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि क्या हैरानी है इसमें। जद्वार, डेल्फिनियम डेंडेटम रूट्स जो मैंने बताया आपको, उसके अलावा ब्रेन टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल होता है, हार्ट टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल होता है, एंटी एस्पाज्मोटिक प्रॉपर्टी रखता है, यानी अगर किसी को मरोड़ हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंटीपायरेटिक, अगर किसी को फीवर है उसके खिलाफ इसको आसानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फीवर कौन सा फीवर, वैसा फीवर जो बलगम आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर बलगम है, बलगम बहुत क्वांटिटी में पाया जाता है, और उसमें अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम कहते हैं बुखार, बलगमी बुखार। ये बारी बारी से आता है, बार बार आएगा जाएगा ऐसे। तो वैसे बुखार जो बलगम के में इन्फेक्शन और बलगम में ख़राबी होने की वजह से आई है, तो उसको हम एंटीपायरेटिक कहते हैं। और इसमें उसको हम तपे बलगमी कहते हैं। और एंटीपायरेटिक एक टर्म है मेडिकल का जिसमें वो दवाएं इस्तेमाल आती हैं जो बुखार को ठीक करने के काम आती हैं, उसको एंटीपायरेटिक कहते हैं। ठीक है, तिर्या के जहर, जद्वार तिर्या के जहर है,
क्रिया के जहर का मतलब ये होता है चाहे जहर किसी ने खा लिया हो या किसी ने काट दिया हो, जहरीला जानवर ने, चाहे सांप हो चाहे बिच्छू हो, दोनों में ये उसके जहर के असर को खत्म करने के काम आता है। कैसे खत्म करता है? अगर किसी ने काट लिया है, चाहे सांप है चाहे बिच्छू है चाहे जो भी है, तो उसको जद्वार को घस कर और किसी तेल के साथ वहां मालिश करेंगे, तिला के मिलाएंगे वहां पर जहाँ पे काटा हुआ है, तो उसका असर कम होने लगेगा। उसके अलावा अगर किसी ने खा लिया है जहर, तो उसमें आधा से 1 ग्राम जद्वार हम पाउडर बनाकर देंगे, तो उसको जो है वो ठीक करेगा, उसके जहर के असर को काट करेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी इस तरह की अगर कहीं सूजन है, अंदर है चाहे बाहर है, बॉडी के अंदर है चाहे बाहर है, तो उसको ये कम करने के काम आएगा। बाहर है तो इसको घिस कर वहां पर लगाएंगे, अगर अंदर है तो खाएंगे और खाने के जरिए उसको दूर करेंगे उस वर्म को। खराब मवाद को पकाता है। जो बलगम, मैंने बताया कि बलगम की वजह से जो फीवर होता है उसमें ये का लाभदायक है, मुफीद है। तो जो बलगम अंदर बैठा हुआ है और उसकी वजह से जो है खराब हो गया है और इन्फेक्शन हो गया है उसमें और फीवर आ रहा है और वो निकल नहीं पा रहा है, तो उसको पहले इतना पका देगा ये कि आसानी के साथ निकल जाए। ठीक है, कच्ची चीज एकदम क्या बोलते हैं, फेफड़े के नालियों में भरी पड़ी रहती है, लेकिन जो है जब वो पक जाता है तो आसानी से निकल जाता है। ठीक है। जाली एक टर्मिनोलॉजी है यूनानी के अंदर उन सारी दवाओं, और उसमें जाली के अंदर वो सारी दवाएं आती हैं जो स्किन को साफ करने के तौर पर यूज होता है। जाली का मतलब डिटर्जेंट समझिए आप। शहद चाहे लगाइए चाहे खाइए, दोनों तरफ से जाली है। ये क्या चेहरे को निखारता है, और अगर लगाते हैं तो चेहरे को निखार कर वाइटनेस लाता है, सफ़ेदी लाता है उसके ऊपर, और जिल्द को मुलायम करता है। इसको जाली कहते हैं। अगर दूध से आप फेस पर लगा लेते हैं, कच्चा दूध हो, अगर फेस पर अप्लाई करते हैं रोज़, इसकी वजह से भी चेहरा निखर जाएगा आपका, और उसके साथ साथ अगर पीते हैं तब भी आपके चेहरे के अंदर रौनक आएगी और त्वचा को मुलायम और साफ सुथरा बनाएगा। ये जाली के अंदर होता है। तो जाली के अंदर दूध भी जाली होता है, शहद भी जाली होता है, और कई सारी दवाएं हैं जाली के एग्जाम्पल में। ठीक। उसके अलावा बलगमी अमराज में मुफीद है। मैंने जैसे कि पहले बताया बलगमी अमराज में मुफीद है। बलगमी अमराज जब भी आए तो आप याद रखना कौन कौन से बलगमी अमराज में शुमार किए जाते हैं। नज़ला है, ज़ुकाम है, मिर्गी है, फालिज है, लकवा है, राशा है, ये सारे बलगमी बीमारियां हैं और ये ठंडे हैं, इनका मिजाज ठंडा है और जद्वार का मिजाज गर्म है, इसलिए ये ठंडे जितनी बीमारियां हैं उसमें ये काम करता है। आप समझ में आ रहे हो मिजाज किस तरह काम करता है? आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा 20% तक के जो ठंडी बीमारियां, और ठंडी बीमारियां कौन कौन सी हैं? फालिज है, लकवा है, मिर्गी है, राशा है, ये सारी चीज़ें जो है ठंडी बीमारियों में होता है शुमार, और बलगम की वजह से ये स्टार्टअप होते हैं। और बलगम ठंडा होता है और ये इसको ट्रिग कौन करता है? ठंडी के दिनों में ट्रिगर हो जाता है ये। जैसे ठंडा पानी आपने नहाया, बस फालिज मार दिया। उसी तरह शाम के टाइम में आपको चलना फिरना नहीं था, लेकिन आप एक्सेसिव कोल्ड वातावरण में चले गए, लो लकवा हो गया, लकवा स्टार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर हैं, जैसे जैसे वातावरण मिलेगा वैसे वैसे ये इफेक्ट डालती है, तो वैसे चीज़ों में इस्तेमाल होता है। अब कैसे इसका मिजाज जानिए, मज़ा आ जाएगा। मज़ा कैसे आएगा भाई? देखिए मिजाज इसका, इस दवा का मिजाज गर्म खुश ग्रेड 3 है। मतलब ग्रेड 1 नहीं, ग्रेड 1 थोड़े से कम पावर का होता है, ग्रेड 2 उससे ज़्यादा पावर का होता है, ग्रेड 3 उससे ज़्यादा पावर का, ग्रेड 4 सबसे ज़्यादा पावरफुल दवा को ग्रेड 4 में रखा जाता है। और उसकी मिकदार खुराक बहुत कम होती है, जैसे कि कुश्ता आप देख लेते हैं कितना कम मिकदार में, मिलीग्राम में इस्तेमाल होता है। इसी तरह अज़ाराकी मिलीग्राम में इस्तेमाल होता है। कुछ दर्जे चाहरुम की दवा है, मतलब ग्रेड 4 वाली दवा है। इसी तरह जद्वार ग्रेड 3 की दवा है, तो ग्रेड 3 की दवा है, इसमें गर्मी और खुश्की तीसरे ग्रेड में पाई जाती है। तो अब बताइए, जो बीमारियां ठंडी की वजह से आई हैं, बलगम की वजह से आई हैं, या फिर फालिज, लकवा, राशा या नसों की कमज़ोरी में है, तो ये उसको जाके गर्म करेगा और अपने गर्मी की वजह से नसों में ताकत लाएगा और फिर से अपने मेन नॉर्मल फंक्शन की तरफ बहाल करेगा। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट यूनानी का, जो मिजाज के ऊपर काम करता है। तो बिना मिजाज जाने गर्म लोगों में इसको चला दो, देखो कोई और साइड इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा भाई साहब, उसको और परेशानी बढ़ जाएगी। तो इसलिए देखकर, सोचकर, समझकर इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, इतनी लंबी वीडियो है इसलिए आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन मज़ा आ रहा होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो आगे वाली स्लाइड्स क्या है, डोजेज क्या है?
खत्म नहीं हुआ है, एक पॉइंट्स 2 पॉइंट्स और ऐसे हैं जो आपको जानकारी में रहना चाहिए। 1.1 to 2 पिल्स ट्वाइस ए डे 250 ml दूध के साथ या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ जो है प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं। सेल्फ मेडिकेशन नॉट रिकमेंडेड है। डू नॉट ओवर डोज द मेडिसिन, मतलब एक होता है ना कि हम 2 से बजाय 4 खा लीजिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। भाई ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि उल्टा रिजल्ट आने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। और बिना किसी के सलाह मशवरे से कभी मत खाया करो यार, ये मेरा आपको बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए प्राइस जानते हैं, फिर आप बताना मुझे कमेंट करके कि इसमें ज़ाफ़रान डाली हुई है कि नहीं डाली हुई है। ऑन अमेजन पर न्यू शमा हब्बे जदवार 20 पिल्स पैक ऑफ 2, मतलब 40 पिल्स मिल जाएंगे आपको। RS 440 रुपये पड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब 40 पिल्स 440 रुपये। 1 mg पर हमदर्द हब्बे जदवार टैबलेट्स 20 ईच पैक ऑफ 3, मतलब 60 हो गए ना, 60 टैबलेट्स आपको मिल जाएंगे, 285 रुपये मिल रहे हैं। आप प्राइस की वजह से आप थोड़ा बहुत तो मतलब गेस कर पाओगे कि क्या थोड़ा सा ओरिजिनल कौन सा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट में बताना। ऑन हेल्थ मग पर क्या मिल रहा है। हेल्थ मग पर हमदर्द हब्बे जदवार 20 टैबलेट्स RS 92 रुपये में मिल रहा है। और उसके बाद हमदर्द हब्बे जदवार 40 टैबलेट्स 184 रुपये में मिल रहा है। उसके अलावा दहलवी हब्बे जदवार 20 टैबलेट RS 120 रुपीज़ में मिल रहा है। न्यू शमा हब्बे जदवार 40 टैबलेट्स RS 306 रुपये में मिल रहा है। तो अब आप मुझे बताना कि कौन सा इसमें थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है जिसमें कुछ चीज़ें डाली गई होंगी, और कौन सा ऐसा लग रहा है जिसमें कुछ भी बिल्कुल नहीं डाली हुई है। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह से सफ़र कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी, नाइट फॉल, एक्सेसिव नाइट फॉल जो होता है, लिकोरिया, हेयर फॉल, इस तरह की चीज़ें, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। बिल्कुल इंशाल्लाह जितना हो सकता है हेल्प करने की कोशिश करूँगा, और जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो करके आपको ठीक करने की कोशिश करूँगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो अब बारी है आपके लाइक करने की, और आपने जो भी दिल में रखा हुआ है कोई परेशानी, वो कमेंट बॉक्स में उतारने की बारी है। उतार के चले जाओ ताकि मैं उस पर वीडियोस बना सकूं, ताकि आपको एक गाइड कर सकूं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है। अगर किसी भी तरह से मशवरा लेना हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप एक बार फ़ोन ज़रूर घुमाइए, मशवरा ले सकते हैं आसानी के साथ, व्हाट्सएप पर कर दीजिए और उसमें आप ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किस किस टॉपिक पर चाहिए वीडियोस आप मुझे कमेंट करिए, ताकि उस पर बेहतर ढंग से वीडियोस बना सकें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। बैकग्राउंड की वॉइस की वजह से सॉरी।